यूके में काम करना अब आसान हो सकता है या फिर शायद और मुश्किल भी हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंडिया और ब्रिटेन एक ऐसे समझौते की आखिरी स्टेज पर हैं जो सिर्फ सामान की खरीद फरोख्त नहीं बल्कि नौकरी, वीज़ा और आपके फ्यूचर को भी बदल सकता है। जी हाँ, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA बस साइन होने वाला है और अगर इसमें कुछ खास क्लॉज शामिल होते हैं तो लाखों इंडियन टेक प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और वर्कर्स का खेल बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो चलिए इस डील को आसान भाषा में समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि ये जो FTA है इसमें क्या चल रहा है और भारतीयों पर इसका क्या असर होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT Tech Ed। FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये दो देशों के बीच एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दोनों एक दूसरे के सामान और सेवाएं ज़्यादा खुलकर बिना ज़्यादा टैक्स और रुकावटों के बेच और ख़रीद सकते हैं। मतलब सामान सस्ता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसान और अगर सर्विस सेक्टर भी इसमें आता है तो टेक प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स जैसे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको भी विदेश में काम करने का मौका मिल सकता है। इंडिया और यूके के बीच ये FTA 2021 से नेगोशिएट हो रहा है। अब तक 14 राउंड की बातचीत हो चुकी है लेकिन कुछ सेंसिटिव मुद्दों पर सहमति अभी नहीं बनी है, इसीलिए डील अब तक लटकी हुई है। 2025 के अंत तक इसे साइन करने का टारगेट है और नई यूके सरकार इस डील को फास्ट ट्रैक करना चाहती है। अब सवाल यह आता है कि आखिर इसमें अड़चन क्या है। तो देखिए, यूके चाहता है कि इंडिया विस्की और जो लग्जरी गाड़ियां हैं उन पर टैक्स कम करे, अपने प्रोडक्ट्स को भारत में आसानी से बेच सके। वहीं इंडिया ये चाहता है कि इंडियन प्रोफेशनल्स को यूके में काम करने के लिए वीज़ा आसानी से मिले, यूके की कंपनियां हमारे IT सेक्टर को आउटसोर्सिंग दे। वहीं इंडिया ये भी चाहता है कि स्टूडेंट्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। अब देखिए, असली टकराव यहीं पर है क्योंकि यूके फिजिकल सामान की डील चाहता है और इंडिया लोगों और सेवाओं की। अब देखिए, अगर ये FTA फाइनल होता है और इसमें मोबिलिटी का जो क्लॉज है यानी कि वीज़ा और प्रोफेशनल्स की मूवमेंट की छूट आती है तो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उनको ना बहुत सारे बड़े बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले तो यूके में शॉर्ट टर्म जॉब वीज़ा मिलना आसान हो सकता है। IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को ऑन साइट काम करने का मौका मिल सकता है। यूके में इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के ज़्यादा रास्ते खोल सकते हैं। इसके अलावा कंसल्टिंग, फिनटेक और स्टार्टअप सेक्टर को एक्सपोर्ट का फ़ायदा मिलेगा। इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बाद जॉब मिलने के चांस बढ़ेंगे। यूके में स्किल्ड वर्कर्स की भारी कमी है और इंडिया इस गैप को भर सकता है। लेकिन पिक्चर इतनी भी परफेक्ट नहीं है। अगर यूके मोबिलिटी को लेकर रियायत नहीं देता है तो सिर्फ यूके के प्रोडक्ट्स को इंडिया में छूट मिल जाएगी और इंडियन वर्कर्स को कुछ खास नहीं मिलने वाला है। इंडियन स्टार्टअप्स और जो MSMEs हैं उनको यूके प्रोडक्ट से कंपटीशन बढ़ेगा। अगर स्किल्ड प्रोफेशनल्स यूके नहीं जा पाएंगे तो IT सेक्टर को उम्मीद के मुताबिक फ़ायदा नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ा डर ये है कि FTA सिर्फ फिजिकल ट्रेड पर फोकस करेगा और सर्विसेज को इग्नोर कर दे। जुलाई 2025 तक डील फाइनल नहीं हुई है लेकिन आखिरी स्टेज पर है। जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया है, यूके और इंडिया के जो ऑफिसर हैं वो मोबिलिटी क्लॉज पर बातचीत कर रहे हैं। भारत ने साफ कहा है कि स्किल्ड वर्कर्स के लिए पाथवे मिले तभी डील आगे बढ़ेगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तो वीज़ा पर लिमिटेड समझौता हो सकता है लेकिन ये कितना बड़ा होगा अभी ये तय नहीं किया गया है। तो भाई बात बिल्कुल सीधी है, इंडिया यूके FTA का सबसे बड़ा फ़ायदा तभी होगा जब वो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि लोगों की मूवमेंट को भी छूट देगा। इंडियन टेकीज, इंजीनियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए यूके में काम और पढ़ाई का रास्ता खुल सकता है अगर भारत अपने टर्म्स पर डील साइन करता है तो। अब सबकी नज़रें इस डील पर टिकी हैं क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि आपकी, हमारी, सबकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो FTA की डील चल रही है उसके बारे में बता दिया और ये भी बता दिया है कि इस डील से भारतीयों पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या नेगेटिव असर पड़ेगा अगर डील होती है तो, और अगर डील नहीं होती है, बात नहीं मानी जाती है तो क्या जो पॉजिटिव असर है, जो मतलब एक वाइसा वर्सा वाले सिचुएशन है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अभी पता चल जाएगा कि क्या डिसीजन हुआ है और इससे भारतीयों को क्या फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।